हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबीबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 यानी कि क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज नंबर 8.2 कराऊंगा। और मैंने कल 8.1 कराई थी और आपके सामने उसे करके दिखाऊंगा यानी कि 8.2। ठीक है, देखिए 8.2 का फर्स्ट सवाल है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, आपसे बोल रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, इस प्रश्नावली में क्या है, आपको बस मान पता होना चाहिए यानी कि वैल्यू पता होनी चाहिए, किसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो आप इस प्रश्नावली को नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्नावली यानी कि करनी है तो आपको वैल्यू सभी याद करनी पड़ेगी। यानी कि आपको 90 तक यानी कि 90 तक तो आप याद करनी चाहिए और आपको याद होनी भी चाहिए 90 तक। अगर 90 तक याद नहीं होगी तो आप बहुत कम कर पाएंगे इस प्रश्नावली को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, आपके सामने पहला सवाल है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका आपको बताना है आंसर क्या होगा यानी कि मान बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, अब मान कब निकाल पाएंगे, मान तो जब निकाल पाएंगे जब इनका हमें सभी वैल्यू याद हो, यानी कि हमें इन सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है हमारे पास √3/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। cos 30 का जो साइन 60 का होता है वही cos 30 का होता है। ठीक है, कितना होता है cos 30 का, ठीक है कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 की बात करेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और गुणा cos 60 का मान कितना होता है, जो साइन 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है यानी कि 1/2। ठीक है, अगर आपको वीडियो यानी कि अगर आपको ये वैल्यू ना याद हो तो हमने एक वीडियो बना रखी है, वह वीडियो बनाई हमने वैल्यू पे, यानी कि आप किसी का मान कैसे याद करें उसके लिए मैंने साड़ी बनाई है और उससे आप याद करके आप याद कर सकते हैं उस वीडियो को देख के। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। आप 180 तक मैंने कराई है वो वीडियो, उसमें सारी देख लीजिएगा एक बार, सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए √3 का मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 4। चलिए एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 4, 4 एकन 4, 4 का डबल 4 करेंगे तो 4 एकन 4, 3 एकन 3 प्लस 1 एकन 1 तो कितना हो गया हमारे पास 4/4, 4 से 4 कैंसिल यानी कि आंसर हो गया हमारे पास 1। यानी कि फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 1 निकल गया। देख लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, आंसर कब निकलेगा, आंसर जब निकलेगा जब आपको सारी वैल्यू याद होगी, यानी कि 90 डिग्री तक आपको 100% वैल्यू सभी की याद होनी चाहिए। ठीक है, जब आप इस प्रश्नावली को कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2 tan 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। आपको इसी का भी मान बताना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 2 गुणा tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, tan और cot 45 का मान सेम होता है, ये 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान जो sin 60 का होता है वही cos 30 डिग्री का होता है, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, माइनस sin 60 का मान कितना होता है वही √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं।
2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 का कितना होगा 4, रूट 3 का 3, 2 का कितना होगा 4। ये हो गया 2 1 2। और देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा 3/4 एक लग लीजिए, 1 और 3/4, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये दोनों सेम आ रहे हैं, इससे आप काट सकते हैं, यानी कि दोनों डिजिट सेम आ रही है तो आपस में कट सकती हैं। इसका तो हो गया 0, यानी कि 2 + 0, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 2, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 2, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 2, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल के आया 2, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। ये हमें दे रखा है आपको, ठीक है। cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करेंगे अब। चलिए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है हमारे पास 2/√3, ठीक है। प्लस फिर cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास 2, ठीक है। अब √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1/√2 अपॉन 2 + 2√3 और बट्टे में आएगा हमारे पास √3, ठीक है। यानी कि अंदर का मल्टीप्लाई अंदर और बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, ठीक है। चलिए ऊपर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ऊपर √3 और अंदर हो जाएगा हमारे पास √2 अपॉन 2 + 2√3, ठीक है। नीचे से √2 कॉमन ले लीजिएगा तो जो आएगा 2√2 1 + √3, ठीक है। अब √2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो जो आएगा √2 + √6, ठीक है। इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं √3 प्लस अपॉन में 2, √6 पहले और √2 बाद में, क्यों, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना हो इसी वजह से, ठीक है। माइनस प्लस की यहां पर लगाएंगे हर प्रमेय करने पर, ठीक है। आप करेंगे हर प्रमेय करने पर, ठीक है। इसके बाद करेंगे हर प्रमेय करने पर, ठीक है। बस कितना करना है, इतनी का करना है आपको, ठीक है। चलिए हमारे पास हो जाएगा √3 और 2 बाहर है हमारे पास और √6 प्लस √2, हर प्रमेय करेंगे √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2, ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √6 √3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 अपॉन 1 + 1 माइनस, ये फॉर्मूला हो जाएगा a² यानी कि √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे करेंगे इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 18, रूट सेम रहेगा और -3 दूनी 6, रूट में 6 बट्टे में, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और रूट से रूट खत्म और इससे ये खत्म, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 6 - 2। ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, अगर 18 को अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 × 2, ठीक है। कितना 9 × 2, 9 कितने का होता है 3 का, 3 बाहर निकाल लीजिए, अंदर आ जाएगा √2, ठीक है। 9 दूनी 18, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस, अब इसे करेंगे हो जाएगा √6 अपॉन नीचे कितना बचेगा हमारे पास 2 और 6 में तो 2 के कितने बचे 4, इसे कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 √2 माइनस √6 अपॉन 4 दूनी 8, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा हमारे पास 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, इसका आंसर है, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे मैं रख
अगला क्वेश्चन क्या है चौथा, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, ये आपको दे रखा और आपको पूछा मान क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1। ठीक है, कितना 1/1 मान लीजिए इसे। कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यानी कि कोसेक 60 की वैल्यू यानी कि जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कोसेक 60 के अपोजिट होगी, यानी कि 2/√3। इसके बट्टे में नीचे आ जाइए। सेक 30 डिग्री की वैल्यू जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी वही 30 सेक 30 की होगी, यानी कि इसका अपोजिट यानी कि 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू यानी कि √3/2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, यानी कि जो साइन 60 की होगी वही कॉस 60 की होगी। ठीक है, कॉस 30 सॉरी जो साइन 30 की होगी वही कॉस 60 की होगी। ठीक है, प्लस कॉट 45 की 1, इसके नीचे मान लीजिए 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इस सवाल में क्या करेंगे आप, 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे। 2 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास आएगा 2√3। ठीक है, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास √3। ठीक है, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये पूरी बार जाएगा 2√3। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये जाएगा 2 बार। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 2 दूनी 4। अब नीचे आइए, नीचे भी ले लीजिए 2√3। ठीक है, 2√3 इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 3 बार, यानी कि इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 3 से √3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये बचेगा √3। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये पूरा जाएगा 2√3। ठीक है, चलिए ये होगा 2 दूनी 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। ठीक है, चलिए इससे ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यानी कि एक इसके पास है और एक इसके पास है, 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि 3√3 माइनस 4। यहाँ पे कितना है 4 तो है ये ऑलरेडी, और यहाँ पे कितना है -1 और 2 कितना हो गया हमारे पास हो गया 3, यानी कि 3√3। ठीक है, यहाँ पे भी 3√3 और यहाँ पे भी 3√3। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे आप, एक काम करिए, तो इस वाले जो नंबर को ऐसे लिख लीजिएगा 3√3 माइनस 4। ठीक है, और बट्टे में लिख लीजिए 3√3 और प्लस के 4 बात एक। ठीक है, यहाँ करेंगे हर पर में कर। ठीक है, इन्हें ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हर पर में करण करने पर। ठीक है, चलिए 3√3 माइनस 4 बट्टे में 3√3 प्लस 4 और प्लस की जगह इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस का, √3 माइनस 4। ऐसे यहाँ कर लीजिए 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब गुणानुपात एक से है, जब आधा समान होता है तो गुणानुपात जुड़ जाती है, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक हम प्लस और एक हम माइनस फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। ठीक है, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ऊपर फॉर्मूला बोल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab बट्टे में इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तो का 9 और 9 की 27, ये हो जाएगा 27। ये हो जाएगा 416 माइनस क्या आएगा 16।
चलिए इसे करिए, 3 गुणा 9 3 27, यहाँ पे आएगा 27, इसका हो गया 16 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 रूट 3 बट्टे में जाएगा 27 में से 16 गए तो कितना बचा, 27 में से 16 गए तो हमारे पास बचेगा 11। ठीक है 11, ऊपर कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 24 रूट 3 और बट्टे में 11, यानी कि चलिए इसका आंसर ये हो गया। ठीक है चलिए इसे मैं रख करता हूँ। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। फिर आपसे पूछा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर कह रहा है आपसे cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है चलिए इसे सॉल्व करते हैं आप। ठीक है चलिए 5 गुणा cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस इसकी कितनी होगी 10 45 होती है 1। चलिए सॉल्व करेंगे आप। sin स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं आप। ठीक है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3 माइनस 1। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है आगे सॉल्व करेंगे आप। चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 प्लस 4 चक 16/3 माइनस 1। ठीक है और बट्टी में हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 4, जब 4 का भाग 4 में दूंगा तो कितनी बार एक बार, 4 का भाग 4 में दूंगा तो कितनी बार एक बार, यानी कि 1 + 3। ठीक है 1 प्लस कितना आएगा 3। चलिए पहले तो ऊपर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4 और 3 का आएगा 12। ठीक है कितना आएगा 12। ठीक है कितना आएगा 12। 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है और यहाँ पर मान लीजिए एक का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितनी आ जाएगा 12 बार। चलिए ठीक 5 15 होते हैं, 16 चौका 64 और 12 एक 12 बट्टे बचा 4/4। ठीक है चलिए इससे इसको काट देते हैं। चलिए इसे घटाइए 5 और या तो फिर ऐसे करिएगा 15 में से 12 के तो कितने बचे हमारे पास 3 और ये 64 और 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 67 और नीचे कितना आ रहा है 12, यानी कि ये आ गया आपका आंसर 67/12 इसका आंसर है। ठीक है देख लीजिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है 67/12। ठीक है चलिए इसे मैं रख करता हूं। ठीक है इसे इसके बाद यानी कि मैंने 1 2 3 4 5 सवाल मैंने करा दिए हैं और उसके बाद देखते हैं। उसके बाद ये कह रहा है आपसे दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया, दूसरे अंदर है बहुविकल्प पे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ये कह रहा है इसमें सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है उसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसे मैं रख कर देता हूं। ठीक है चलिए इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, दूसरे का फर्स्ट चल रहा है। ठीक है दूसरे फर्स्ट में दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री और इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है sin 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको cos 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको tan 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको sin 30 डिग्री। ठीक है सवाल दे रखा है आपको और आपको बताना है किसका मान है इसका। ठीक है यानी कि इसका मान कौन से का होगा ऑप्शन में। ठीक है चलिए सॉल्व करेंगे सबसे पहले। चलिए 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। चलिए 1 +
tan 30 डिग्री का मान कितना होता है अभी 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 प्लस इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 2/√3, ठीक है, 2/√3 इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे में क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 4/3, ठीक है। चलिए अंदर का मल्टीप्लाई अंदर और बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, यानी कि ऊपर हो जाएगा 2/3 बट्टे में हो जाएगा 4/3, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं 2 से 2 को खत्म करिएगा, कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा 3/2√3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें करेंगे हर पर में करने पर, ठीक है, क्या करेंगे हर पर में करने पर ठीक है। हमेशा रहे कि ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो आपको बस लास्ट वाले डिजिट का करना पड़ता है जिससे हमें जरूरत होती है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 3/2√3 मल्टीप्लाई बाई √3/√3, ठीक है। अब आप सब मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3√3 बट्टे में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके बाद √3 से 3 खत्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा √3/2। इसमें चेक करेंगे आप आंसर किसका है, √3/2 किसका है, sin 60 का, बिल्कुल सही बात। sin 60 का कितना होता है √3/2, cos 60 का 1/2 होता है, tan 60 का √3 होता है और sin 30 का होता है 1/3, यानी कि ऑप्शन ये 3 गलत है और ऑप्शन हमारा नंबर है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है, कैसे एक बार बता देता हूं, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू होती है वो भी 1/2, tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है और sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, जो ऑप्शन में इसमें मैच करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दूसरा क्या कह रहा है आपसे, दूसरा क्या कह रहा है आपसे, सवाल दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका आपको आंसर बताना है किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन जो लिखना है ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है tan 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको sin 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 0। आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप बहुविकल्प कर रहे हो तो सॉल्यूशन करके ही टिक लगाना है ऑप्शन पे, अगर आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो कम मारेंगे तो आपका गलत हो सकता है ना, तो आप सॉल्यूशन करके ही टिक लगाएं, ठीक है। चलिए 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। चलिए 1 प्लस 1 कितना आएगा 0, अब 2 में 0 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 0, यानी कि 0 आ रहा है इसका आंसर, 0 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी कोई आंसर इसका मैच नहीं करेगा, ठीक है, आंसर है डी, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसी का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे sin 2a बराबर है 2 sin a के, ठीक है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, आपको a बराबर दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं a बराबर 0 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, c बराबर 45 डिग्री और d बराबर दे रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है। आपको बता रहा है कौन सा मान इसका होगा, a बराबर पूछा आपसे, a बराबर किसका मान होगा, ठीक है, आपसे पूछा a बराबर किसका होगा, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a into
cos a, ठीक है। इस फॉर्मूला को इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो sin 2 को बराबर क्या होता है 2 sin a into cos a बराबर होता है 2 sin a, ठीक है। अब ऐसा कर सकते हैं, इसे इससे काटना है, चलिए काट दीजिए, अब काट दिया, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या बचा cos a बराबर a, और ये चेक करेंगे cos की सारणी में a किसका मान होता है, यानी कि cos की सारणी में a किसका मान होता है ये चेक करेंगे, यानी कि cos की सारणी में ये cos 0 का मान होता है, ठीक है। इसका मान होता है 1 का। cos से cos को काट दीजिए, यानी कि a बराबर आ गया 0 डिग्री, यानी कि a बराबर कितना आ गया हमारे पास, a बराबर आ गया 0 डिग्री। 0 डिग्री कौन से ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 0 डिग्री, ठीक है। चलिए इसे मैं रख पढ़ता हूं, ठीक है। आपको बस याद रखना है, आपको यह याद रखना है कि sin 2a बराबर 2 sin a into cos a होता है। दूसरे का ऑप्शन, अब देखिए दूसरे का बहुविकल्प प्रश्न में चौथा क्वेश्चन रहेगा, बस ये लास्ट है, ठीक है। चलिए ये दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, कह रहा है बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन बताना है। ऑप्शन दे रखा है आपको cos 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे रखा है sin 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा है tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दे रखा है sin 30 डिग्री, ठीक है। कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई विद tan 30 डिग्री का मान होता है, वो होता है 1/√3। चलिए 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2/√3, ठीक है। बट्टे में यह आएगा 1 माइनस 1/3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, बट्टे हो जाएगा 3 माइनस 1/3, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन ये हो जाएगा 2/3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि ऊपर हो जाएगा 2√3 और बट्टे हो जाएगा 2√, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 3 और बट्टे हो जाएगा हमारे पास 2√3, ठीक है। ऐसे 2 से 2 को खत्म कर दीजिएगा, यह आएगा 2√3, ठीक है। हमारे पास कितना आएगा √3 बट्टे, हमारे पास आएगा 3/√3, ठीक है। कितना आएगा 3/√3। आप क्या करेंगे, यहां करेंगे हर वर्ग में कर मल्टीप्लाई, यह इस वजह से करेंगे क्योंकि ये किसी का मान नहीं होता, इसी वजह से करेंगे, ठीक है। यानी कि यह हो जाएगा हमारे पास 3/√3 गुणा √3/√3, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3/√3, नीचे का करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आता है, खाली 3 आता है, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा √3। अब √3 किसका मान होता है, यानी कि √3, यानी कि cos 60 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/2, sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और 30 की वैल्यू होती है 1/2, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, यानी कि tan 60 की जो वैल्यू होती है √3, यानी कि √3 जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है आपसे, तीसरा सवाल कह रहा है आपसे यदि tan a प्लस b बराबर दे रखा है हमें √3, और फिर कह रहा है आपसे tan a माइनस b बराबर दे रखा है 1/√3, 0 डिग्री a प्लस b लेस देन 0 इक्वल 90 डिग्री, a बड़ा है b से, तो a
और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे पूछा है a और b का मान बताना है, क्या होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, सवाल करा यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है, कॉमा 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री, कॉमा a बड़ा है 20 से। ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है आपसे, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला नंबर दे रखा है हमें। ठीक है, तो tan a प्लस बी बराबर है हमारे पास √3। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि tan की साइड में a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है, तो tan की साइड में ये चेक करेंगे √3 किसका मान होता है, यानी कि √3 होता है tan 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, tan से बराबर tan को काट देंगे, यानी कि हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा a प्लस बी बराबर आएगा 60 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा 60 डिग्री। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसकी बात करेंगे, यानी कि दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो आपको ये पता होना चाहिए tan की साइड में 1/√3 किसका मान होता है, यानी कि tan होता है 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो क्या करेंगे आपस में tan को tan काट देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a माइनस बी बराबर बचेगा 30 डिग्री। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 7। ठीक है, चलिए क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 7। ठीक है, यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दे रखा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे जोड़ दीजिएगा, चलिए जोड़ दिया, b से भी कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 2a, यानी कि a और a 2a बराबर बचा 60 और 30 कितना हो गया 90, यानी कि 60 और 30 हो गया 90। दो से इसे काट देंगे तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री, यानी कि एक a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब किसका निकालना, b का मान निकालना है, यानी कि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है, समीकरण फर्स्ट दे रखा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी बराबर क्या दे रखा 60 डिग्री। चलिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, यहां लिख दे रहा है a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, चलिए 45 है इधर लेके जाएंगे, 45 इज इक्वल टू इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि b इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा 60 में से 45 गए तो कितना बचा हमारे पास बचा 15 डिग्री, यानी कि a का मान कितना निकला 45 डिग्री और b का मान निकला कितना 15 डिग्री, यानी कि इस वजह से कह सकते हैं a का मान b से अधिक है। ठीक है, और यह इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, देख लीजिएगा इसका आंसर कितना निकला हमारे पास, a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, चलिए इसमें जो है चौथा जो क्वेश्चन है इसमें क्या रखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य या असत्य है, कार्ड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इस सवाल को मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और अलग से इसकी वीडियो लेके आऊंगा चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ठीक।